नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और आज मैं एक ऐसी थीम का क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें दो प्रकार के सवाल आते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी एनकाउंटर इन जनरल स्टडीज 2। दिस कैन प्रोबेबली बी आस्क्ड इन जनरल स्टडीज 3 एज वेल, बट GS2 में स्पेसिफिकली ये बताया जाता है कि स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन यानी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसमें जो सवाल होता है ना, वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक स्पेसिफिक स्कीम के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में उसने अर्न वैल्यू लर्न स्कीम के बारे में पूछा है, PM गति शक्ति के बारे में पूछा है, एंड द स्कीम्स आर स्पेसिफिक एंड उसके बारे में आप लिखते हैं तो बेहतर है। लेकिन मेनी क्वेश्चंस आर जेनेरिक इन नेचर, यानी गवर्नमेंट स्कीम्स की प्लानिंग, उसकी कंपोनेंट्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके फेलियर्स, उसके सक्सेसेस, उसकी परफॉर्मेंस, इसके ऊपर कई बार सवाल देखे गए हैं और इन जनरल सवाल देखे गए हैं। ये भी उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शंस आर नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट दे देता है और कहता है इसके ऊपर डिस्कशन करो। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट दे रहा है, डिस्कशन करने के लिए कह रहा है, इसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ फ्रीडम के साथ साथ आपको स्टिक करना है उस स्टेटमेंट की जो एसेंस है उसमें। और एसेंस क्या है कि भारत में जो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए स्कीम्स हैं वो इसलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि दो कारण। नंबर 1, उनके अवेयरनेस कम है, एंड सेकेंडली उस स्कीम को बनाने में या पॉलिसी को बनाने में लोगों की पार्टिसिपेशन कम है। सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कम है। अब इसको ना ब्रेक डाउन करना है स्टेटमेंट को। अब देखो, स्कीम्स, हमें बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हमें जानकारी होती है और कई स्कीम्स बहुत समय से चल रही हैं इस देश के अंदर। If we talk about Manrega, if we talk about PDS, Public Distribution System of ration or food grains, which has been strengthened by National Food Security Act. If we also talk about some schemes which are National Social Assistance Program, जो शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा, वो इतने सालों से चल रही है कि 500 रुपये पेंशन है ना एल्डरली को, 500 रुपये पेंशन विडोज को, इस प्रकार से दिया जाता है। तो ऐसी स्कीम्स जो लॉन्ग टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रही होती हैं, ऐसी पॉलिसीज जो काफ़ी समय से चल रही होती हैं, उनके अंदर ना दो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। लेगेसी, एक, लोगों को जानकारी नहीं है स्कीम्स के बारे में, और दूसरा कि लोग उसकी स्कीम की फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, इस वजह से उस स्कीम के कुछ कंपोनेंट्स डिफंक्ट हैं। ऑल स्टेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि जब स्कीम को बनाया जा रहा था, फॉर्मुलेट किया जा रहा था, पुराने समय में प्लानिंग कमीशन के थ्रू इसे किया जाता था और पब्लिक कंसल्टेशन का कंपोनेंट कम होता था। इस बार इस टाइम पे आज के समय में पब्लिक कंसल्टेशन होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट अभी भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका रीजन है डिजिटल डिवाइड और डिजिटल लिटरेसी का डिवाइड। अब कई बार क्या होता है कि ड्राफ्ट पॉलिसीज को, ड्राफ्ट इनिशिएटिव्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे दिखा दिया जाता है, इंटरनेट वेबसाइट्स पे डाल दिया जाता है, सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है, लेकिन एक्सप्लेन करना लोगों को, जनता को इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, खास तौर पे उन एरियाज ऑफ पॉपुलेशन में जहां पे डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है या जहां पे जानकारी नहीं। पेनिट्रेशन है, स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि कौन सी स्कीम का क्या बेनिफिट होगा। सेकेंडली, आज के समय और पुराने समय में क्या डिफरेंस है कि पुराने समय में जानकारी नहीं होती थी, आज के समय में एक्सेस ऑफ जानकारी है और मिस इंफॉर्मेशन है। So, lack of information is being replaced by misinformation about particular schemes and policies. तो ये तो मैं ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्यों गया था, क्योंकि ओवरऑल अगर एनालाइज किया जाए तो दो बड़े फैक्टर्स नजर आते हैं किसी भी स्कीम के फेलियर में या शॉर्टकमिंग में। फेलियर नहीं कह सकते आप स्कीम को, आप कह सकते हो कि स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है। तो यही प्रेमाइस है इस क्वेश्चन का, इसलिए क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिखो कि वेलफेयर स्कीम्स भारत की सरकार इसलिए लेके आती है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में कहते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है, विमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, OBC, एल्डरली पीपल, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेके आई जाए। ठीक है, लेकिन वी स्टार्ट विद दिस, देन वी गो टू दैट परफॉर्मेंस इज नॉट सो इफेक्टिव। सेकेंड पार्ट हम एड्रेस करने लग जाएंगे सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि परफॉर्मेंस इफेक्टिव नहीं है। परफॉर्मेंस इफेक्टिव ना होने के हम ये कारण दे रहे हैं।
ठीक है। एंड whenever you are giving reasons and talking about the two primary reasons, जो मैं primary reasons की बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल के साथ देंगे तो बेहतर होगा। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते, देखिए आप 4 पॉइंट लिख रहे हैं, 5 पॉइंट लिख रहे हैं, 6 पॉइंट्स लिख रहे हैं, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप उस पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं या नहीं। पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने का बेहतरीन तरीका है आप एग्जाम्पल दें। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जब सर्वे किया गया 2020 में, ऑल्दो पुराना सर्वे है बट फिर भी 2024 के आसपास तक आपको नया डेटा भी मिलेगा। उसमें भी आप ये देखोगे कि कई अकाउंट्स इनएक्टिव हैं और कई रूरल हाउसहोल्ड्स को जानकारी ही नहीं है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में हेल्थ सब सेंटर है कहां पे, या ऐसा कोई सब सेंटर है भी या नहीं। ठीक है, सो दिस डेटा इज अबाउट आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत, एंड द फर्स्ट डेटा इज अबाउट प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तो क्या होता है, आप टॉप डाउन बता देते हो, मिड डे मील स्कीम में जैसे बता देते हो कि ये मेन्यू होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि भारत देश डाइवर्स है, वहां के डाइटरी हैबिट्स डाइवर्स है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कहीं पे एग्स को इंक्लूड करना या एग्स को सेवन होना या नॉन वेजिटेरियन खाने का सेवन होना इज वेरी नॉर्मल फॉर कम्युनिटीज लिविंग देयर। तो कई बार हम क्या करते हैं कि प्लानिंग और मॉनिटरिंग के अंदर लोगों को, जनता को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्कीम में कई इश्यूज आते हैं। एंड देयर हैव बीन स्टडीज व्हिच हैव स्टेटेड दैट अगर आप स्कूल्स में डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से प्रोटीन रिच डाइट प्रोवाइड करते हो तो माल न्यूट्रिशन को काउंटर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली जब कम्युनिकेशन या आउटरीच की कमी होती है, ये दोनों वही प्लैंक्स हैं जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किए। क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स हैं? क्वेश्चन में पॉइंट है अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में और लोग इन्वॉल्व नहीं है पॉलिसी मेकिंग की अलग अलग स्टेजेस पे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 56% कार्ड होल्डर्स को पता ही नहीं था कि ये डिजीजेस कौन से ट्रीटमेंट के लिए अपना इलाज कर सकते हैं। 74% हाउसहोल्ड्स को पता ही नहीं था कि क्लेम कैसे करना है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जब तक जानकारी नहीं फैलेगी, लोग कार्ड तो बना लेंगे लेकिन उसका प्रयोग इस्तेमाल कैसे करेंगे और सही समय पर कैसे करेंगे। सिमिलरली मेनी पीपल डू नॉट ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। व्हाई? बिकॉज मिसट्रस्ट इज स्प्रेड बाय मिसकम्युनिकेशन। आप अपनी बैंक डिटेल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दे देते हो, है ना, बैंक अकाउंट वालों बैंक को नहीं देते हो क्योंकि आपको बोला गया है कि ये इसका मिसयूज किया जाएगा, है ना। तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन अ पर्टिकुलर स्कीम। सिमिलरली कई स्कीम्स में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होने की वजह से और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होने की वजह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्लो होता है। जैसे मनरेगा के अंदर देखा गया है, आवास योजना के अंदर देखा गया है कि रजिस्टर ही नहीं कर पाते हैं बेनिफिशियरीज अपने आप को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी या तो आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है या सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में उनका नाम अपीयर नहीं होता है। सो ये मैंने ना शॉर्ट में बताया है, बट आपको मॉडल आंसर में डिटेल में ये प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। बट अल्टीमेटली किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को अगर आपने इंप्रूव करना है, वट एवर गवर्नमेंट स्कीम्स यू आर फोकसिंग ऑन improving has to be suggested, you have to suggest some measures in this answer. Why? Because whenever you talk about problems, ये मैंने थंब रूल आपको पिछले 2-3 सेशन से समझा रहा हूं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके आते हो, जब भी आप किसी क्वेश्चन में ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करके आते हो, वहां पे आप कुछ सॉल्यूशंस दिए बिना निकल आए अगर क्वेश्चन से, तो आप डिसएडवांटेज पे हो। यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ सोल्यूशन। अगर वो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, उसमें स्पेस नहीं है, तो फिर छोटा सा डायग्राम बनाओ। अगर वहां पे स्पेस है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो आप 5 से 6 सजेशंस दे के आओ कि इन गवर्नमेंट स्कीम्स की को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्रूव करने के लिए आप उनके 5 पैरामीटर्स पे फोकस कर सकते हो। पहला पैरामीटर है स्केल या स्कोप। ठीक है, दूसरा पैरामीटर है स्पीड। यानी कि कितनी जल्दी ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं लोगों को, इसका ट्रैक रखना। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। तीसरा क्या है? सस्टेनेबिलिटी। ये स्कीम कितनी सस्टेनेबल है, कितनी देर तक चलाई जाने वाली है। कितनी देर तक चलाई जाने वाले से एक और एस आ जाता है, सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि ये स्कीम आप इस बेसिस पे लेके आ रहे हो कि कभी ना कभी जिनके लिए ये इंटेंडेड है उनके सारे बेनिफिट्स पूरे हो जाएंगे और इसको बंद कर दिया जाएगा।
बिकॉज यू कैनॉट कीप एन नेवर एंडिंग अकाउंट ऑफ अ गवर्नमेंट स्कीम। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू कोर स्कीम्स, आपको हर स्कीम का सनसेट क्लॉज रखना है और उसके टारगेट्स पूरे करने ही करने हैं। एंड द नेक्स्ट एस इज सिंप्लिसिटी। स्कीम कितनी सिंपल है, कितनी कम कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर, ताकि जनता को इजीली समझ आ जाए कैसे एनरोल करना है। इनके ऊपर आप सजेशंस दोगे 5S ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। इस तरीके से आप इस आंसर को कर सकते हो। देखो क्या आप 10 मिनट में ये आंसर लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो डिस्कशन है वो हम अपने PYQ कोर्स में करते हैं, मेंस PYQ कोर्स, जिसमें 2013 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है थीम वाइज अरेंज करने के बाद, और ये भी बताया कि किस प्रकार से फ्रेमवर्क्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप यहाँ पे हमारी वेब ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं इसके बारे में और जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कल, और मिलते हैं आपसे जल्द।